ओके स्टूडेंट्स, चलिए। तो कैसे हैं आप सभी? हम लोग जो है अपना एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं जो कि है एक्सपोनेंट्स और पावर्स का। ठीक है, जिसका जो मैंने पार्ट 1 है वो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर देखना हो किसी को तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगी, उसमें देख लेना कि एक्सपोनेंट क्या होता है, पावर्स क्या होते हैं, और हम उसको क्यों यूज और उसको हम क्यों यूज करते हैं, वो किस तरह से हमारी हेल्प करते हैं हमारे डिजिट के साथ। थोड़ी सी शायद कैलकुलेशन देखी थी हमने, उसको संग मल्टीप्लाई करके देखा था, थोड़ा सा नेगेटिव नंबर की हमने बात करी थी, तो वो चीज हमने पार्ट 1 में बात कर ली थी। आज जो है हम पार्ट 2 में बात करने वाले हैं हमारे एक्सपोनेंट पावर्स के लॉज की। लॉज यानी कि कुछ रूल्स बोल दो कि कौन कौन से ऐसे रूल्स हैं जो हम हमारे एक्सपोनेंट्स और पावर्स के लिए यूज होते हैं। तो मैंने ये बताया था कि एक्सपोनेंट्स को क्या बोलते हैं, घातांक। ठीक है, और पावर्स को बोलते हैं घात। ये चीज बोली थी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लॉस के बारे में कि इसके अंदर कौन कौन से लॉ होते हैं। तो देख ले, पहले सबसे बड़ा टॉपिक का नाम डाल लेते हैं। आज हमारा है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। ठीक है, हमारे घातांक के रूल्स बोल सकते हो आप इसको। तो वो हम एक एक करके पढ़ेंगे। बेसिकली कुछ और है बट मैं आज इनमें से 3 कवर करूंगी क्योंकि ना मुझे एग्जाम्पल्स भी बताने हैं। तो पहला वो कहता है, पहला कौन सा है, मल्टीप्लाइंग पावर विद सेम बेस। मल्टीप्लाइंग पावर विद सेम बेस, यानी कि हम वो दो नंबर लेंगे, मतलब सॉरी, हम वो दो पावर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे जिसके जो बेस हैं वो सेम होने वाले हैं। तो वो किस तरह से काम करते हैं, चलो आओ देखते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल ले लिया, दूसरा पेन यूज करती हूँ, बहुत डार्क चल रहा है। देखो एग्जांपल में क्या है हमारा, जैसे कि 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3। इसको तुम सॉल्व करके बताओ कि क्या आंसर आएगा, वो भी पावर के फॉर्म में। ठीक है, जैसे जैसे हमें वैल्यूज दी हुई हैं हम वैसे वैसे उनको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हम अपना आंसर देखते हैं क्या निकलता है। अब देखो तुम कहोगे ना मल्टीप्लाइंग पावर विद सेम बेस, बेस सेम है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्या करना है, खुशबू 25 पेन की। चलो क्या करना है, सबसे पहले इसको ओपन करते हैं। आ जाओ, 2 मल्टीप्लाई 2, भाई 2 है उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है। मल्टीप्लाई क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई दे रखा है। अब इसकी बारी आ गई 2 की पावर 3। तो कितनी, 2 को कितनी बार लेना है, 3 टाइम्स लेना है। ठीक है जी, ये तो आ गया ये वाला, और ये वाला आ गया ये वाला। ठीक है, वो कह रहा है कि इसका आंसर भी मुझे तुम पावर में ही दो। अगर मैं देखूं तो ये सब सेम ही तो है। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था ना कि अगर ऐसे कुछ दिया हो तो हम उसको पावर के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो ये सेम ही तो है। तो बेस से मैं, बेस मैंने लिखा, लिख लिया। कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 4 5, तो 5 लिख दूं, हाँ लिख दो। अब ये और ये तीनों एक ही तो बात हो गई, हो गया बेस सेम। एक एग्जांपल और लेते हैं, आ जाओ भी। 6 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 6 की पावर 4। इसको कह रहा है कि पावर के फॉर्म में देखो, अभी भी दोबारा बेस सेम है क्योंकि हम कह रहे हैं ना बेस हमारा सेम चल रहा है। बेस क्या होता है ये भी मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया है। चलो सबसे पहले इसको ओपन करते हैं इस वाले को। तो 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, बीच में क्या है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई। उसके बाद 6 कितना 4 टाइम्स है, 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, हो गया। अब वो कह रहा है इसको लिखो पावर के फॉर्म में। तो अगर आप ध्यान से देखो सब चीज एक सेम तो है। बेस क्या है 6, 1 2 3 4 5 6 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7। अब ये चीज और ये चीज सेम ही तो है ना। चलो जी, अब देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे पावर जो है वो छोटी छोटी है। यहाँ पर पावर 2 थी, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 हो गई, यहाँ पे 4 हो गई, तो हमने इनको ओपन कर लिया।
अगर मान लो पावर बहुत बड़ी हो जाएगी, मान लो 6 की पावर 10 हो जाए और 6 की पावर 20 हो जाए, वो कह रहा है 6 की पावर 10 को 6 की पावर 20 से मल्टीप्लाई करके बताओ कितनी पावर में वैल्यू आएगी। जैसे हमने पावर में यहाँ पे वैल्यू निकाली, तो कैसे करोगे? अब हम इतने वाले नंबर को तुम बार बार नहीं लिख के देख सकते ना, है ना, इतने नंबर को बार बार लिख के नहीं दे सकते। तो हम क्यों ना एक तरीका निकालते हैं, तरीका निकालते हैं, खुद ही बता रहे हैं। तो अगर ध्यान से देखो, तो जिनका बेस सेम है उनको तो हमने एज इट इज लिख दिया, लेकिन ये जो पावर है उसकी सेम बेस वाले की, सेम बेस वाले की, मैं भी दोबारा बोल रही हूँ, सेम बेस। बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को इसमें, कहते क्यों नहीं किया, सेम बेस की बात कर रहे हैं, सेम बेस की बात कर रहे हैं, अब भी बोल रहे हैं, ठीक है। बेस सेम है तो बेस को मैंने एज इट इज लिख दिया, और जो पावर्स हैं उनको मैं ऐड करके ना लिख दूं, 2 + 3 5, इसको मैं यही तो लिख सकती हूँ। 2 क्या है पहले वाले की पावर, 3 क्या है दूसरे वाले की पावर, और बेस सेम है ही। सेम इसको भी देखो, बेस सेम ही तो है, सेम है, मैंने बेस लिख दिया, पावर को मैं ऐड कर दूं, 6 3 + 4, एक ही तो बात है। 3 क्या है पावर है, 4 क्या है पावर है, आ गया। तो ये पहला रूल निकल के आया, क्या निकल के आया, कि जब भी, ध्यान से सुनना इसलिए आराम से बोल रही हूँ, कि जब भी हमारे किसी भी दो पावर वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये ना मल्टीप्लाइंग, मल्टीप्लाइंग पावर विद सेम बेस, ये अभी न्यू लगेगा, लेकिन जैसे जैसे तुम प्रैक्टिस करोगे ना इजी लगने लगेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। कि जब भी हम दो पावर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं, अगर उसमें बेस सेम है, अगर उसमें बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। और कैसे होती है, क्यों होती है, वो मैंने तुम्हें बता दी, ठीक है। तो जब भी हम पावर के फॉर्म में मल्टीप्लाई करते हैं दो नंबर्स को जिनके बेस सेम है लेकिन पावर अलग अलग है, या पावर कुछ भी है चलो, तो उस केस में पावर ऐड हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर 2 + 3 ऐड हो गया, 3 + 4 ऐड हो गया, ठीक है, ये चीज है। सॉरी, मैं देखती हूँ कोई डेफिनेशन हो तो, ये रहा, इसकी एक डेफिनेशन है वो लिख देती हूँ। वी कैन जर्नलाइज दैट फॉर एनी नॉन जीरो इंटीजर, यानी कि वो नंबर जीरो ना हो, नंबर जो इंटीजर है, ए, यहाँ पे ए माना है हमने, ए वेयर एम एंड एन आर होल नंबर्स, होल नंबर्स कौन से होते हैं, पॉजिटिव वाले जो 1 से शुरू होते हैं। देन क्या कह रहा है कि कोई एक नंबर है ए जिसकी पावर m और जिसकी पावर n दी हुई है, तो अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, आपस में ऐड हो जाती है। ये सिर्फ एक डेफिनेशन है, बाकी मेन मुद्दा यही है कि अगर बेस सेम है और उनको मल्टीप्लाई करना है तो पावर हमारी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो ये तुम्हारा पहला लॉ, ठीक है जी, ये तुम्हारा हो गया पहला लॉ। अब है सेकंड लॉ की बात कर लेते हैं, उसके बाद इनके ऊपर क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे। अब सेकंड लॉ कहता है, सॉरी मैं पानी पी रही थी। सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ कहता है डिवाइडिंग पावर्स विद द सेम बेस, डिवाइडिंग पावर्स विद सेम बेस। अभी आपने ऊपर देखा होगा कि हमने सेम बेस के साथ मल्टीप्लाई किया था, मल्टीप्लाई कर देते ना कि बेस सेम था, देखो वो कहता है कि डिवाइड भी तो करना हो सकता है, कैलकुलेशन तो कुछ भी हो सकती है, हमें क्या पता क्या है क्या नहीं। अगेन मैं दोबारा बता रही हूँ, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, डिवाइड कर रहे हैं, और क्या है, बेस सेम है, ठीक है, वहां मल्टीप्लाई कर रहे थे और बेस सेम था, यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं और बेस सेम है। देखते हैं क्या निकलता है, चलो जी डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के टाइम पे तो पहले भाई हमेशा बड़ी वाले पावर आएगी, क्योंकि भाई तुम छोटी में छोटे को कैसे डिवाइड कर दोगे बड़े से,
3 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4। हाँ जी, हाँ जी। हमें पता है कि हम डिवीजन को ऐसे लिख सकते हैं, डिवाइड तो कर रहे हैं भाई, काटा पीटी तो कर रहे हैं यहीं से। अब इसको एक एक करके फॉर्म खोल लो। 3 की पावर 7 है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 1 2 3 4 5 6 और फिर 7। चलो जी, ये तो हो गया ऊपर वाला मामला, यानी कि हमारे न्यूमिनेटर का। अब डिनोमिनेटर में देख लेते हैं हमारे पास क्या है। 3 की पावर 4, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 आ गया। हाँ जी आ गया। अगर यहाँ से काटा पीटी शुरू करेंगे हम, क्या तो क्या होगा। काटा पीटी में देखो, इस वाले 3 से ये गया, इस वाले 3 से ये गया, इस वाले 3 से ये गया, इस वाले 3 से ये गया। कितने 3 बच गए ऊपर? आपको होगी जी 3 बच गए 3। आ गया, आ गया। आगे बढ़ते हैं। मान लो कोई और एग्जांपल लेते हैं अब। इस बार एग्जांपल लिया 2 की पावर 10 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2। इसको ऐसे लिख दे। हाँ जी लिख दो, मेरे को दिक्कत थोड़ी है, लिखना ही तो है। अब इसको ओपन करो। 2 को कितने टाइम्स लिखना है? 10 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। चलो खत्म तो हुआ। आगे नीचे कितना है? 2 इंटू 2। फिर से काटा पीटी शुरू कर दें? हैं? अरे भाई फिर से काटा पीटी शुरू कर दें? कर देते हैं, हमारा क्या, है तो काटा पीटी करनी है। देखो, इस वाले 2 से ये वाला 2 गया, इस वाले 2 से ये वाला 2 गया। ऊपर कितने 2 बचे? कितने 2 बचे हैं ऊपर? 1 2 3 4 5 6 7 8 8। ठीक है। अब क्या करते हैं, 2 की पावर 100 ले लेते हैं और उसको 2 की पावर 50 से डिवाइड करते हैं, तो क्या आंसर आएगा? बता सकते हो? वही तो बार लिखोगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 100 टाइम्स, नीचे 2 इंटू 2 इंटू 2 50 टाइम्स। फिर काटा पीटी करोगे, फिर जो बचेगा फिर उसको मल्टीप्लाई करके फिर लिख दोगे। तो ऐसे तो बहुत टाइम लगेगा ना। तो क्यों ना फिर हम एक लॉ निकाल लें यहाँ से। अगर तुम देखो, अगर तुम देखो, अगर डिवाइड में है पावर, तो ये माइनस नहीं हो रही। भाई बेसिकली क्या है कि 7 पावर थी, उसमें से 4 पावर हटा दी, तो कितनी बच गई? 3। ठीक है। भाई मैं कह रही थी ना कि भाई 7 पावर है, उसमें से 4 ही तो हटा रहे हैं। यही तो कर, हमने 7 ओपन करी, 4 ओपन करी, 4 मैंने हटा दी, कितनी बची? 3। सेम यही था कि 10 पावर थी, उसमें से मैंने 2 हटा दी नीचे वाली, कितनी बची? 8। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? इससे हमें ये पता चल रहा है कि अगर बेस सेम है और पावर हम, अगर बेस सेम है, ठीक है, और हम डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारी पावर क्या हो जाती है? सब्ट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 7 माइनस 4। 3 तो है, 7 माइनस 4। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 10 माइनस 2। 80 तो है। भाई एक तरह से हम देखो, यहाँ से काटा पीटी करके तुम पावर ही तो हटा रहे हो, तो वही चीज तो कर रहे हो। अब अगर हम ये बोल दे कि भाई 2 की पावर 100 है, डिवाइड कर दो 2 की पावर 50 से। अब या तो तुम पूरा ओपन करने बैठो, या फिर हमें पता है कि भाई डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो 50 पावर है ये हटा रहे इसमें से। तो 2 की पावर 100 माइनस 50, आंसर 2 की पावर 50 आएगा, और तुम चेक करके देख लो। ठीक है। तो जब भी हम कभी पावर वाली चीज को डिवाइड कर रहे हैं और अगर बेस सेम हो, देखो यहाँ पे जो है वो बेस सेम है। ठीक है, बेस सेम है हमारा, बेस अलग नहीं है। बेस अलग में कॉन्सेप्ट ही अलग होता है, यहाँ पे बेस सेम है। तो अगर हम डिवाइड कर रहे हैं और हमारा बेस सेम है, तो हमारी पावर जो है वो सब्ट्रैक्ट होगी। ज्यादा वाले में से कम वाले ही तो करोगे, क्योंकि उसी में से तो माइनस कर, वो डिवाइड कर रहे हो। ठीक है। वो था मल्टीप्लाई केस, ये था डिवाइड वाला केस। ठीक है। इसकी भी एक छोटी सी डेफिनेशन है, वो भी लिख देती हूँ मैं, यहीं पे आ जाएगी छोटी सी, वरना फिर अलग हो जाएगा ये। इन जर्नल, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। फॉर एनी नॉन जीरो इंटीजर, यानी कि नंबर जीरो नहीं है,
नॉन जीरो इंटीजर ए, मतलब ए एक नंबर है जो कि जीरो नहीं है। क्या बोला है उसने? वो बोल रहा है कि हमें पास दो नंबर है जिसमें से एक की पावर m है, एक की पावर n है, बेस सेम है, तो हम क्या करेंगे, हम पावर को माइनस कर देंगे। क्यों कर देंगे वो मैंने ऊपर बताई थी, ठीक है। और जहां पर यहाँ पर वो कह रहा है कि हमारा जो m एंड n जो है वो होल नंबर्स हैं। होल नंबर्स यानी कि पॉजिटिव है, जीरो भी नहीं है। जीरो नेगेटिव को छोड़ के जो नंबर्स बचते हैं वो नहीं, वो नहीं, सिर्फ पॉजिटिव नंबर है और जीरो नहीं आएगा। होल नंबर्स वो होते हैं, होल नंबर्स हैं। और वो एक बात और बोल रहा है, वो क्या बात बोल रहा है कि जो m है वो n से ग्रेटर, ठीक है, क्योंकि अगर m n से छोटा हो जाएगा तो पावर हमारी नेगेटिव में चली जाएगी, जो कि हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो m जो है वो n से ग्रेटर होगा, और अगर डिवाइड की बात कर रहे हैं, बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ये हो गया आपका सेकंड, ठीक है। अब थर्ड रूल के बारे में। ओके, थर्ड रूल है हमारा टेकिंग पावर ऑफ अ पावर। टेकिंग पावर ऑफ अ पावर, ठीक है जी। वो कह रहा है पावर की पावर बतानी है तुम्हें। अब यहाँ पे बेस का सिस्टम नहीं है, ठीक है, बेस वाली वैल्यू तो खत्म, जो तुमने पहले ऊपर दो करी थी ना वही थी। अब यहाँ पे है टेकिंग पावर ऑफ ए पावर, यानी कि कोई वैल्यू है जिसकी पावर दी गई है और तुम उसकी भी पावर ले लो, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि एग्जांपल है आपका 2 की पावर 3 की पावर 2, ठीक है, 2 की पावर 3 की पावर 2। अब वो कह रहा है तुम इसे सॉल्व करके बताओ, इसे तुम सॉल्व कैसे करोगे। देखो, ज्यादा कुछ नहीं करना, और एक एग्जांपल है 3 की पावर 2 की पावर 4। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिर्फ जैसे जैसे वैल्यूज दी हैं वैसे वैसे सॉल्व करते चलो। सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर की चीज सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर क्या दे रखा है, ब्रैकेट के अंदर दे रखा है, अच्छा ऐसे नहीं करना, चलो छोड़ो ऐसे नहीं करना। सबसे पहले हम बाहर की पावर से शुरू करेंगे। मान लो कि ये एक सिंपल ए है कुछ, और ए की पावर 2 दे रखी है, तो तुम क्या लिखते हो, ए की इंटू ए, ये तो लिखते हो। तो इसको भी इसी तरह लिखो, बट यहाँ पर ए क्या दे रखा है, यहाँ पे ए 2 की पावर 3 दे रखा है, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, ये चीज तो दे रखी है। अब अगर तुम अब अगर तुम देखो तो हमने क्या पढ़ा कि अगर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। तो आंसर क्या आ गया, 6, ठीक है। अब इसको देखो, अगर ये समझ में नहीं आया तो ये आ जाएगा। सबसे पहले क्या करो, इसको सॉल्व करो। क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसको 4 टाइम्स लिख लो। 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। हमारी ब्रैकेट के ऊपर वाली पावर सॉल्व हो गई। अब अंदर की बारी है, क्या दिख रहा है हमें, हमें दिख रहा है कि बेस सेम है। बेस सेम है तो इसका मतलब पावर क्या हो जाएगी, ऐड। 2 + 2 + 2 + 2 कितनी हो गई, 3 की पावर 8, है ना। अब और देख लेते हैं। मान लो एक एग्जांपल आ जाता है 4 की पावर 2 की पावर 6, ठीक है, ये है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ये क्या कह रहा है कि ब्रैकेट के अंदर जो भी कुछ है उसको 6 टाइम्स लिख लो। तो 4 की पावर 2 मल्टीप्लाई 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 4 की पावर 2 और मल्टीप्लाई 4 की पावर 2। 1 2 3 4 5 6 हो गया, इसका काम हो गया खत्म। अब यहाँ पर आ जाओ तुम, देखो क्या है, बेस सेम है। हाँ बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो ऐड होके क्या आएगा, 4 2 + 2 + 2 + 2 + 2 कुछ रह तो नहीं गया, नहीं, कितना आया, 12, ठीक है ना। अच्छा, अब दोबारा यहाँ आ जाओ। अब तुम ये बताओ भाई, अब तो पावर छोटी थी, अगर मान लो पावर बड़ी होती, यहाँ पे 6 की जगह 100 होता, तो क्या तुम 100 टाइम्स लिखते हो इसको, है, 100 टाइम्स लिखते हो तुम इसको, नहीं 100 टाइम्स नहीं लिखते हम इसको। तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, देखो, अगर तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये 3 है,
ये 2 है और ये 6 है। देखा जाए तो पहले तो जो ब्रैकेट के अंदर था उसको ओपन किया, फिर उसके बाद जो बाद में वैल्यूज को ऐड कर दिया। तो हम इन दोनों को ना मल्टीप्लाई कर दें। ये 6 क्या है, 3 into 2 ही तो है। ये 8 क्या है, 4 into 2 ही तो है। ये 12 क्या है, 6 into 2 ही तो है। यही तो है भाई। 6 क्या है, 3 गुना 2, 6। 8 क्या है, 2 गुना 4, 8। 12 क्या है, 2 गुना 6, 12 ही तो है। ये डायरेक्ट ऐसी तो आ जाता है। आ गया ना ऐसे ही। तो इसलिए यहाँ से क्या निकल के आता है। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लो जैसे 5 की पावर 4 की पावर 8 हो गया ना। 4 नहीं लेते, 5 लेते हैं, अलग हो जाएगा। पहले इसको सॉल्व करेंगे क्या कि ब्रैकेट के अंदर जो भी हो उसको उतने टाइम्स लिख लो। 5 के पावर 4 इंटू 5 के पावर 4 इंटू 5 के पावर 4 हो गया 5 टाइम्स। 1 2 3 4 5। क्या पढ़ा है हमने, बेस हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। 1 2 3 4 5। 4 + 4 + 4 + 4 कितना हो गया, 20। अब जहां से देखो तो ये 20 क्या है, 4 into 5 ही तो है। 4 गुना 5, 20 ही तो होता है, और यही तो है। तो जब भी, इसका मतलब जब भी पावर ऐसे ब्रैकेट में दे रखी होगी ना कि पावर के ऊपर पावर दे रखी है, उसी बेस के ऊपर, तो आपस में पावर ऐड हो जाती है। तो अगर अब मुझे बोल दे कि भाई मेरे पास एक वैल्यू है 10, जिसमें 10 10 नहीं 12 ले लो, चल 12, 12 की पावर 2 है और उसकी पावर भी 13 है, इसका आंसर बताओ। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें देखा कि पावर के ऊपर पावर आ रहा है तो कुछ मत करो, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर। ये आंसर बिल्कुल सही। ठीक है। तो तीसरा लॉ क्या हो गया कि अगर पावर के ऊपर पावर दे रखी है तो कुछ नहीं करना, पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है और एज इट इज बेस के ऊपर लिख देना है। ठीक है। तो 13 दूनी 26 होता है, मैंने लिख दिया। तो यहाँ से क्या एक डेफिनेशन निकल के आती है, यहाँ से डेफिनेशन निकल के आती है ये। पेन कौन सा है? ये वाला से। We can journalize for any non-zero integer a where m and n are whole numbers तो हम कैसे लिखते हैं, जैसे कि वो बोल रहा है कि मान लो ए एक नंबर है जिसकी पावर m है और उसकी पावर भी n दे रखी है, तो जो आंसर होगा वो क्या होगा, ए m इंटू n, जिसको हम ए m n भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। देखो अगर तुम ध्यान से देखोगे, जब बेस सेम था तो हम पावर को ऐड कर रहे थे, कहाँ गया ये, हम पावर को ऐड कर रहे थे। जब डिवाइड करने पे आए और बेस सेम था, हमने पावर को माइनस कर दिया। अब पावर के ऊपर पावर आ गई तो हमने क्या कर दिया, पावर को मल्टीप्लाई कर दिया। वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, मैंने बताती है इस चीज को। ठीक है ना। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि देखने हैं, जो कि जरूरी है, वरना तुम्हें समझ में नहीं आएगा। इसके एग्जांपल्स बता देती हूँ मैं, वो अलग शीट में बताऊंगी, क्योंकि आगे ना मुझे इसके वो बताना है कि और जो लॉ है, आज तो 3 लॉ करवाए हैं ना, तो कुछ एग्जांपल्स हैं। क्वेश्चंस लगा ली, नहीं क्वेश्चंस, ये एग्जांपल्स तो नहीं है, कह रही मैंने भी दिखा दिया। होल्ड करने से मैं तुम्हारी बुक में से एग्जांपल निकाली हूँ। ओके, सॉरी। देखो पहला जो क्वेश्चन उसने बोला हुआ है, बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर तुम देखोगे तो 13.2 एक्सरसाइज है उसका, कि 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 8 को सॉल्व करो।
ये सॉल्व करना है। हमें पता है, हमें क्या पता है कि अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। कौन सा रूल है हमारा, जस्ट अ सेकेंड, ये रहा पहला रूल। कौन सा रूल है हमारा, पहला रूल, कि अगर बेस सेम है, ठीक है, पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो क्या करूं मैं, 3 2 + 4 + 8, 3 की पावर 40, 8 और 2 10, 10 और 4 14, ठीक है। उसके बाद उसने अगला बोला हुआ है क्वेश्चन, अगला बोला हुआ है 6 की पावर 15 डिवाइडेड बाय 6 की पावर 10। बेस सेम है और कौन सा साइन यूज हो रहा है, डिवीजन का। हमने क्या पढ़ा था कि जब भी, ये ना, कि जब भी डिवीजन आए, बेस सेम हो, तो पावर क्या हो जाएंगी, माइनस। तो क्या कर दूं मैं, 6 15 - 10, 6 हो गया। हाँ हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहे हैं कि 3 की पावर 4 की पावर 3, ये है, ठीक है ना। तो कैसे सॉल्व करेंगे, हमें पता है, हमने क्या पढ़ा था, कहाँ है, ये रहा, कि अगर पावर ऐसे फॉर्म में दे रखी हो तो पावर क्या हो जाती है, आपस में मल्टीप्लाई, पावर के ऊपर पावर है। तो 3 4 × 3, 3 की पावर 12, ओ रहेगा 3 4 × 3, 3 की पावर 12, ठीक है। ये तो था कि सिंपल सिंपल। वो कह रहा है अब वो दो ऑपरेशन को एक साथ भी तो दे सकता है। ये दो ऑपरेशन को एक साथ भी तो दे सकता है, कैसे दे सकता है, जरा बताते हैं अभी, चलो। देखो जी, जैसे कि तुम्हारा ये पहला है, वो बोल रहा है कि 2 की पावर 20 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 15 और उसको मल्टीप्लाई कर दो 2 की पावर 3। अगर तुम यहाँ से ध्यान से देखो, अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो तो बेस तो सब सारे सेम ही है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। तो हमें तो सिर्फ अपने लॉ अप्लाई करने हैं। क्या अप्लाई करने हैं, पहले इस वाले पे आ जाओ। ये क्या बताएगा हमें, 2 की पावर 20 - 15, भाई डिवीजन है, बेस सेम है तो माइनस हो जाएगा। इसको भी थोड़ी देर के लिए बाहर रखो। क्या आएगा, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, बेस सेम है, ये भाई 20 में से 15 गए, 5 तो बचे, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी, ऐड 2 की पावर, ये ठीक है। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन हो जो मिल जाए, हाँ ये वाला अच्छा है, ये वाला देखते हैं। देखो, रुकना जरा, ये है 5 की पावर 2 की पावर 3, ठीक है, डिवाइडेड बाय, सॉरी डिवाइडेड नहीं, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 4 और बाहर जो ब्रैकेट है वो है डिवाइडेड बाय 5 की पावर 7। ये है क्वेश्चन, इसको करने में अच्छा है। देखो, सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू सॉल्व करते हैं। तो ये है ब्रैकेट, इसके अंदर भी एक ब्रैकेट है, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। ये क्या है, ये हमारा थर्ड लॉ है कि पावर के ऊपर पावर है तो क्या हो जाएंगी, पावर मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले मैं इसको 5 2 × 3 लिख दूं, हाँ जी लिख दो। कोई दिक्कत थोड़ी है, ठीक है। ये क्या हुआ, 5 की पावर 6 हो गया, ये बचा। अब क्या करो, अब ब्रैकेट के अंदर वाली सॉल्व करो, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, पहला वाला लॉ, 5 की पावर 6 + 4 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 7। अंदर सॉल्व करो तो क्या आएगा, 5 की पावर 10, ठीक है। डिवीजन चल रहा है, बेस सेम है तो क्या हो जाएंगी पावर, सेकंड लॉ, -10 - 7 5 की पावर 3। देखा, यहां से यहां आ गए, ये होती है पावर की शक्ति। अभी एक और देखती हूँ सेम इसी टाइप का ना, तो ये जो थोड़ी बहुत जो कंफ्यूजन है वो भी खत्म हो जाए। इस टाइप का कुछ है नहीं अभी फिलहाल एक क्वेश्चन। ये वाला एक, ये देखो, दो दो क्वेश्चन और है, ठीक है, फिर उसका वीडियो खत्म करती हूँ। देखो ये है, देखो 5 की पावर 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3, एक तो एक क्वेश्चन, और एक और है जो कि है a की पावर 5 a की पावर 3
और मल्टीप्लाई ए की पावर 8। सबसे पहले इसको देखो, सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करना है। क्या है, थर्ड लॉ है हमारा कि पावर क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। तो 5 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3 क्या हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाय, बेस सेम है, डिवाइड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, पावर माइनस, सेकंड लॉ। तो 5 6 माइनस 3 जाएगा 5। ये तो सेम ही आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे हो जाए, कब क्या होता है ना, सुबह से इसको देख कर डर जाते हैं कि ये क्या हो गया। अगर जो सेकंड वाला लॉ देखो, सेकंड लॉ में यही तो किया था, डिवीजन वाले को इसे ऐसे तो ओपन करके लिख दिया था, इन्होंने डायरेक्ट इस बार ऐसे ही बोल दिया। सेम वही तो चीज करी हुई है कि डिवाइड में क्या होता है, वो अपॉन में आ जाता है डिनोमिनेटर में, उन्होंने डायरेक्ट डिनोमिनेटर में दे दिया। तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकती कि ये दे रखा है ए की पावर 5 डिवाइडेड बाई ए की पावर 3, क्योंकि ये और ये एक ही तो चीज है। बट ये चीज मेंटली करने की है, तुम लिखोगे नहीं, ये सिर्फ मैं बताने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। नहीं तो अगर तुम देखोगे तो हम क्या कर रहे हैं कि हम ए की पावर 5 है, उसमें से ए की पावर 3 घटानी है, तो कितना बचेगा, 2। 2 कैसे आया, 5 में से 3 को माइनस ही तो कर रहे हैं। तो ए 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई ए की पावर 8 क्या हो गया, ए की पावर 2 मल्टीप्लाई ए की पावर 8। बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी, ऐड। कौन सा लॉ है, फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला लॉ ही तो है। तो 2 प्लस 8 ए की पावर आ गया आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने जो क्वेश्चंस है जिसमें पावर्स दी होती हैं और बेस सेम होता है, उनको हम इस तरह से सॉल्व करते हैं, और इस तरह से इजिली हम अपना काम कर भी सकते हैं। अब तुम खुद सोचो, अगर ये लॉज ना होते, देखो, अगर ये लॉज ना होते तो पहले तुम 2 टाइम्स लेते, फिर 4 टाइम्स लेते, फिर 8 टाइम्स लेते, फिर उसको ओपन करके फिर तुम 14 लाते। सेम इसी तरह पहले 15 टाइम लिखते 6 को, उसके डिनोमिनेटर में 6 को 10 टाइम्स लिखते, फिर काटा पीटी करके 6 5 लाते। अब तुम इसको 3 की पावर 4 को पहले 3 टाइम्स ओपन करते, फिर बेस सेम होता पावर ऐड करते। इससे अच्छा तो हमारे रूल्स है ना, उन्होंने हमारे रूल्स बताए, हमने उनको यूज करके इनको भी सॉल्व किया और इन क्वेश्चंस को भी आसानी से सॉल्व किया। वरना तुम खुद सोचो, पहले तुम 2 को 20 टाइम्स लिखते, फिर उसमें से 2 15 टाइम्स हटाते, फिर जो बचता फिर उसको इससे मल्टीप्लाई करते। तो इसलिए हमारे लॉस जरूरी है। तो उन लॉस की हेल्प से हमने ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करे। तो जो ये एक्सरसाइज अब हो जाएगी, इसमें ज्यादा बड़ा है नहीं, बाकी लॉज अभी और भी हैं। आज सिर्फ 3 करवाए हैं क्योंकि मुझे था कि क्वेश्चंस करवाने हैं तुम लोगों को, ठीक है। तो आगे के लॉ जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और आपकी जो लास्ट वीडियो है जो पार्ट 1 है वो मैं इसके लिंक में डाल दूंगी, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ठीक है। और इसका भी डिस्क्रिप्शन में आने वाली वीडियो में डाल दूंगी। तब तक के लिए कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, कुछ चीज ना समझ में आई हो तो मुझे बता देना कमेंट्स में, मैं एक बार दोबारा फिर बता दूँ, ठीक है। टिल देन बाय।